ओम नमः शिवाय। आज कल बहु प्रचलित शिव चर्चा, आइए इसके विषय में कुछ मुख्य बिंदु पर चर्चा करें। शिव चर्चा के दौरान यह एक भ्रामक प्रचार प्रसार किया गया कि शिव गुरु हैं और इनकी चर्चा करने के दौरान ओम का उच्चारण वर्जित है। साथ ही यह भी संदेश दिया गया है जिसके अनुसार लोग ओम का उच्चारण न करने जैसी अज्ञानता के चलते अपने अपने घरों में, मंदिरों में लोग बिना सिर यानी सिर विहीन शिव की मूर्ति रखने का बहुत बड़ा भूल करते आ रहे हैं, जो सदैव गलत है। आइए प्रथम बात कि ओम का उच्चारण नहीं करना यह बिल्कुल निराधार है, शास्त्र विरुद्ध है, सृष्टि जनक बताए गए धर्म ग्रंथों के भी प्रतिकूल है। ओम की उत्पत्ति ही शिव के सिर से हुई है। जैसा कि ओम में 5 अक्षरों का सम्मिलन है, अ, उ, मा और चंद्राकृति एवं बिंदु। शिव के ललाट से आय अक्षर की उत्पत्ति हुई, दाहिने भाग से उ अक्षर की उत्पत्ति हुई, बाएं भाग से मा अक्षर की उत्पत्ति हुई और पृष्ठ भाग से चंद्राकृति की उत्पत्ति हुई तथा शिव का जहाँ जटा होता है उस स्थान से बिंदु, जिसे शास्त्र में नाद कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ आवाज होता है, इन 5 अक्षरों के मिलन से ओम की उत्पत्ति हुई और यही 5 अक्षरों के मिलन का उद्गम बिंदु शिव का सिर ही है, मुंड ही है। और यदि ओम का उच्चारण न किया जाए तो शिव का उच्चारण ही नहीं हो सकता है। जबकि शिव की ही चर्चा करनी है, अगर शिव का ओम जैसे अक्षरों में समाहित रूपी शब्दों के अनुसार अगर उच्चारण ही ना किया जाए तो फिर शिव की चर्चा कैसे किया जाए। जिनकी चर्चा हम करें उनका नाम भी ना लें और उन्हीं के नाम लेने जैसा चर्चा करने का समारोह करें, ना तो आधार ही दिखता है और ना ही कोई अर्थ का सुप्रभाव दिखता है। अतः हम कुछ शास्त्र धर्म ग्रंथ पर आधारित परामर्श के अनुसार यह सुझाव देना चाहेंगे कि यह शिव चर्चा में जो ओम नहीं लगाने की बात फैलाई गई, हालांकि जिनके द्वारा यह फैलाया गया है वो माननीय आदरणीय पूजनीय रहे, उनकी तुलना करना भी इतना आसान नहीं है, परंतु यह भ्रामक ही रहा कि शिव की चर्चा या शिव का अनुष्ठान या शिव का गुणगान करने में उन्हें गुरु मानते हुए ओम का उच्चारण ही न करे, क्योंकि यह एक सामान्य अर्थ से जाहिर होता है कि क्या हमारे किसी भी प्रकार के गुरु की जब हम पूजा वंदना आदर सत्कार करते हैं
तो क्या गुरु का नाम नहीं लेते हैं? बिना गुरु के नाम लिए उनकी वंदना, सत्कार, सेवा इत्यादि नहीं किया जाता है। शिव ही गुरु है, तो गुरु का नाम ही नहीं ले तो फिर गुरु किस प्रकार का? अर्थात यह जाने कि ओम जैसे प्रणव अक्षर ही गुरु है। इसलिए ओम के उच्चारण के बिना गुरु की चर्चा हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि किसी सामान्य पुरुष का भी नाम लिया जाना संभव नहीं है। अगर नाम ना ले तो धड़ का कोई नाम नहीं होता है। यह ग्रंथ में वर्णित है। अतः ओम का उच्चारण अवश्य करें। यह भी एक भ्रामक तथ्य है कि ओम का उच्चारण करने से सारे देवताओं का उच्चारण हो जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि यह सृष्टि में ओम ही पार ब्रह्म परमेश्वर का प्रतीक है। इसलिए किसी भी प्रकार के मंत्र का उच्चारण करने से पहले ओम का उच्चारण करना आवश्यक है, क्योंकि सृष्टि जनक के कार्यों में धार्मिक पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान ही प्रतीक है और एक पुण्यदायक यज्ञ है। परंतु बिना ओम के कोई पुण्य कार्य होता ही नहीं है। यहाँ तक कि यह सर्व विदित है कि शुभ या अशुभ यज्ञ हो, बगैर ओम का कोई भी मंत्र का उच्चारण होता ही नहीं है। पुनः मैं दोहराना चाहूँगा कि शिव की चर्चा भी करें, पर ओम का उच्चारण करते हुए ही करें। साथ ही एक सबसे बड़ी भूल कि इसी ओम के उच्चारण करने और ना करने के असमंजस में पिस जाने के कारण लोग मुंड विहीन, सिर विहीन शिव की मूर्ति घर में रखने की प्रथा लागू कर दिए हैं, जो हमेशा धर्म विरुद्ध है और धर्म की हानि का संकेत देता है, जिससे संकट और बढ़ता है, घटता नहीं है। क्योंकि किसी के भी मुंड को काट कर पूजा करना, ये आज तक सृष्टि में कभी आज तक ये वर्णन आया ही नहीं। शिव की मुंड को काट कर शिव की उपासना करें, यह निरर्थक, निराधार, आधार विहीन और किए गए धर्मों को भी पतित करने जैसा संकेत है। अतः इन दो मुख्य बिंदुओं पर जरूर ध्यान दें। शिव चर्चा में आसक्त लीन रहने वाले सारे भक्त जनों को मैं सुझाव देना चाहता हूँ, न कि कोई आंतरिक बलाबल से प्रेरित कर रहा हूँ कि ओम का उच्चारण अवश्य करें, परंतु जस्ट एक अल्प उजागर करने की प्रवृत्ति मन में आई, इसलिए मैं यह सुझाव देने के लिए प्रेरित हुआ कि ओम का उच्चारण अगर ना करें तो किसी भी यज्ञ और पुण्य और किसी भी शुभ कार्यों का कोई फल होने का उम्मीद भी ना करें। यह 100% भ्रम होगा। और यदि घर में सिर विहीन, मुंड विहीन शिव की मूर्ति रखे हों तो उसे शीघ्र ही जल में प्रवाहित करें और ऐसा भूल कदापि ना करें। यह मेरा सुझाव है। आगे आप सभी भक्तों की अपनी मर्जी। बताने वाले अनेक लोग हैं। हमारे पास जो भी अल्प ज्ञान रहा उससे मैं भी सुझाव देने के लिए प्रेरित हुआ और ऐसा किया। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।